नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार का एक और धमाका। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार नहीं चाहती कि भारत अपने ऑयल इंपोर्ट के लिए लगातार अरब कंट्रियों के ऊपर डिपेंड रहे। इसीलिए अब भारत अपने ऑयल इंपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई करने के लिए भारत की सरकारी कंपनी बीपीसीएल के द्वारा ब्राज़ील की ऑयल कंपनी पेट्रोब्रास के साथ करार किया है। दरअसल दोस्तों, जो ये अरब कंट्रियां हैं, इनका तेल के ऊपर पूरा कंट्रोल है, जिससे ये तेल के रेटों को तय करती हैं और अपने हिसाब से तेल मार्केट को चलाती हैं। इसी सिलसिले में भारत की पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी अपनी ज़रूरत का 80% कच्चा तेल आयात करती है और 20% डोमेस्टिक मार्केट से उठाती है। दरअसल बीपीसीएल बड़ी मात्रा में कच्चे तेल को रिफाइनरी में शोधित कर पेट्रोल और डीजल में परिवर्तित करती है। कंपनी को इस कच्चे तेल के लिए बड़ी मात्रा में आयात इराक और सऊदी अरब जैसे पश्चिमी एशियाई देशों से करना पड़ता है। हालांकि किसी विशेष क्षेत्र पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए उसकी योजना अलग अलग देशों से आपूर्ति करने की है। इसी सिलसिले से दोस्तों, ब्राज़ील में तेल कंपनी के साथ बीपीसीएल ने यह करार किया है। दरअसल बात यह है कि पश्चिमी एशियाई देश कच्चे तेल के क्षेत्र को अपनी मनमर्जी से चलाते हैं। वहीं कच्चे तेल के मार्केट पर इतनी मोनोपोली है कि इससे भारत की राजनीति भी लगातार प्रभावित होती रहती है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि कच्चा तेल भारत की राजनीति में इतना असर डालता है कि शायद यही वजह है कि इजरायल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी भारत बहुत सालों से अपनी और इजरायल के संबंधों को दुनिया के सामने छुपाता रहा और खुलकर इजरायल के साथ समर्थन नहीं कर सका। लेकिन ये बदला हुआ भारत है जो फिलिस्तीन से भी विशेष संबंध रखता है और इजरायल से भी अपने संबंधों को पूरी मजबूती के साथ दुनिया के सामने दिखाता है। आज जहां भारत इजरायल से हथियारों की टेक्नोलॉजी और मॉडर्न हथियारों को खरीद रहा है और अपनी ज़रूरतों के हथियार ले रहा है, वहीं पैलेस्टाइन के साथ भी उसके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और भारत अपने एक पुख्ता स्टैंड पर खड़ा दिखाई देता है। क्योंकि अमेरिका भारत पर रूस से और ईरान से तेल के आयात पर लगातार प्रेशर बनाए हुए है। अभी हाल ही के दिनों में अमेरिका ने भारत की एक तेल कंपनी पर ईरान से कच्चा तेल आयात करने के मामले में ब्लैक लिस्ट कर दिया और उसके खाते सीज कर दिए। जो ये समझौता ब्राज़ील की कंपनी के साथ हुआ है, इस समझौते के अनुसार इस हिस्सेदारी में 60% हिस्सा ब्राज़ील की कंपनी का होगा और वहीं 40% हिस्सा भारत की कंपनी का होगा। ब्राज़ील की कंपनी दरअसल बहुत लंबे समय से अपने देश में तेल की खोज में लगी हुई थी। अब जब ब्राज़ील की कंपनी को ब्राज़ील में तेल कहां पर मौजूद है पता लग गया है, लेकिन ब्राज़ील के पास इतना पैसा नहीं है कि वह इन कुओं से तेल निकाल सके। इसीलिए वह दुनिया भर में किसी ऐसे देश को ढूंढ रही है जिसके साथ उसका किसी भी प्रकार का विवाद ना हो और वह दुनिया में अपना एक मजबूत स्थान भी रखता हो। क्योंकि अब ब्राज़ील को ये सारी खूबियां भारत में दिखाई दे रही हैं और आर्थिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि आने वाले समय में ब्राज़ील और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में एक नए मुकाम पर पहुंचेगी और ऐसे ही समझौते आगे तरक्की करते इन विकासशील देशों में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। क्योंकि यह समझौता जिस पर हस्ताक्षर हुए हैं करने से दोनों कंपनियों के बीच कच्चे तेल के व्यापार के क्षेत्र के संबंध में मजबूत होंगे। साथ ही बीपीसीएल मौजूदा भू राजनीति हालात के मद्देनज़र दीर्घकालिक आधार पर कच्चे तेल को आयात करने की संभावनाओं को पता लगा सकेगी। भारत पेट्रोलियम की सब डिविजरी कंपनी भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड आने वाले दिनों में ब्राज़ील में $1.6 बिलियन का निवेश करने वाली है। ये निवेश नए ऑयल ब्लॉक की तलाश के लिए होगा। समझौते पर हस्ताक्षर करने से दोनों कंपनियों के बीच भविष्य में कच्चे तेल के व्यापार संबंधों को मजबूती मिलेगी और बीपीसीएल द्वारा दीर्घकालिक आधार पर संभावित कच्चे तेल के आयात के अवसरों का पता लगाया जाएगा। और दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है प्रगति करते भारत के विषय में? अपने विचार कमेंट्स में नीचे ज़रूर बताना और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।